मेघालय पुलिस। इंदौर में 3 आरोपियों की कल पेशी हुई। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हैं तीनों आरोपी। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। राजा मर्डर केस में चौथे आरोपी की आज पेशी होगी। आज चौथे आरोपी आनंद पटेल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ट्रांजिट रिमांड की मांग करेगी पुलिस। रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। चारों आरोपियों को शिलांग लेकर निकलेगी पुलिस। शिलांग लेकर मेघालय पुलिस जाएगी। इंदौर में 3 आरोपियों की कल पेशी हुई थी। 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर हैं तीनों आरोपी, जिसमें राज कुशवाहा, आकाश राजपूत और साथ ही साथ विशाल चौहान। इन तीनों को 7 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेजा गया है। लेकिन जो चौथा आरोपी है आनंद, क्योंकि उसको बाद में पकड़ा गया है, तो अब उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसकी भी ट्रांजिट रिमांड की मांग पुलिस की तरफ से की जाएगी। और उसके बाद चारों आरोपियों को लेकर शिलांग पुलिस निकलेगी और वहां पर सोनम को तो ले जाया ही जा रहा है और इन चारों आरोपियों को भी ले जाया जाएगा। और सभी जब वहां पर पहुंच जाएंगे उसके बाद एक साथ बिठाकर भी पूछताछ हो सकती है। पूरी प्लानिंग किस तरह से की गई थी, मास्टरमाइंड, क्योंकि इसमें सोनम ही बताई जा रही है और सोनम के कहने पर राज कुशवाहा ने उसका साथ दिया और उसके बाद राज कुशवाहा ने अपने इन साथियों को अपने साथ मिलाया और इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया। ये फिलहाल जानकारी मेघालय पुलिस की तरफ से दी गई। राजा सोनम केस को लेकर एक और बड़ी खबर है। सोनम को पटना लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। फुलवारी थाना लेकर पहुंची मेघालय पुलिस। फ्लाइट से सोनम को पटना से कोलकाता ले जाएगी पुलिस। फ्लाइट से फिर कोलकाता से गुवाहाटी ले जाएंगे। गुवाहाटी से बाय रोड सोनम को शिलांग लेकर जाया जाएगा। क्राइम सीन भी रिक्रिएट करेगी मेघालय पुलिस। 3 दिनों की मेघालय पुलिस रिमांड में है सोनम रघुवंशी। और ये तस्वीरें हम आपको फुलवारी थाने की दिखा रहे हैं। पटना की ये तस्वीरें, फेस को कवर किया हुआ है सोनम ने और ब्लैक कलर का ट्राउजर, ब्लैक कलर की टी-शर्ट में वो आपको दिखाई देगी। और फिलहाल सोनम को फुलवारी थाने में रखा गया है। यहां से पहले मेघालय पुलिस पटना से कोलकाता लेकर जाएगी, फिर वहां से गुवाहाटी लेकर जाएगी और गुवाहाटी से बाय रोड सोनम को शिलांग ले जाया जाएगा। और सोनम जब वहां पहुंच जाएगी उसके साथ साथ जो एक 4 आरोपी हैं, जिसमें से आनंद को पहले कोर्ट में पेश किया जाएगा, फिर उसको वहां से ट्रांजिट रिमांड मांगी जाएगी और फिर उन चारों आरोपियों को भी लेकर जाया जाएगा शिलांग। और वहीं पर अब आगे की तफ्तीश शुरू करेगी मेघालय पुलिस। राजा रघुवंशी मर्डर केस पर बड़ा खुलासा। सोनम के सामने ही राजा का मर्डर हुआ था। आरोपी विशाल चौहान ने हमला किया था। विधवा होने के बाद राज और सोनम शादी करने वाले थे। राज कुशवाहा और सोनम के बीच प्रेम प्रसंग था। शिलांग में होटल से 1 किलोमीटर दूर पर ही ये आरोपी ठहरे हुए थे। सोनम के पास इन तीनों आरोपियों का नंबर था और वो लगातार इनसे लोकेशन शेयर कर रही थी, बता रही थी कि वो कहां जा रही है। सारी जानकारी व्हाट्सएप लोकेशन के जरिए दी जा रही थी सोनम की तरफ से। राज कुशवाहा की गिरफ्तारी होने के बाद सोनम ने सरेंडर करने का भी प्लान बनाया था। राज कुशवाहा खुद मेघालय नहीं गया था, ये जानकारी है, बल्कि उसके अन्य आरोपी साथी शिलांग पहुंच गए थे। हमारे सहयोगी प्रशांत झा फुलवारी शरीफ में इस वक्त मौजूद है और साथ ही साथ हमारे सहयोगी अनिल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आपके पास क्या अपडेट है, पहले वो बताइएगा। मनो, आपको दिखा दें कि ये फुलवारी थाना है और थाना के पीछे जो पुलिस कर्मियों के ठहरने के लिए जो बिल्डिंग है, इसी बिल्डिंग के नीचे वाले एक कमरे में सोनम को अभी रखा गया है। उसके साथ मेघालय से आई हुई पुलिस भी है, खास करके बिहार पुलिस भी उनकी सुरक्षा में यहाँ पर तैनात है। रात में लगभग 11:30 बजे जब ये लोग गाजीपुर से चले थे, उसके बाद ये लोग बनारस आए, गाजीपुर से सीधे चल के बक्सर आए और बक्सर से सीधे इनको पटना के फुलवारी थाने लाया गया है। 3 बजे सुबह में लगभग इनको पटना लाया गया और पटना में इनको रखा गया। और अब जो यहाँ से तैयारी है मेघालय पुलिस की, वो ये है कि 3:55 में पटना से कोलकाता ले जाया जाएगा और 3:55 में से लगभग 1.5 घंटे पहले फुलवारी थाने से सोनम को एयरपोर्ट ले जाया जाएगा। 3:55 की फ्लाइट है, वहाँ से सोनम को फिर कोलकाता से रात में 9:20 पर फ्लाइट है गुवाहाटी के लिए, उससे गुवाहाटी ले जाया जाएगा और उसके बाद
जो 95 किलोमीटर की, गुवाहाटी से शिलोंग की दूरी लगभग 95 किलोमीटर है और ये 95 किलोमीटर की जो दूरी है वो बाय रोड पूरी की जाएगी। और जब शिलोंग पहुंच जाएगी सोनम, उसके बाद वहां पर उससे पूछताछ होगी। पूरा सीन रिक्रिएट भी करने की पुलिस की तैयारी है, जो हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। और वहां पर जो हत्या की, जिस तरह से हत्या की गई या उसमें क्या क्या उपयोग किए गए, कितनी दूरी पर कौन रहता था, कैसे चैट शेयर हुए, ये तमाम चीज़ें वहाँ पर रिक्रिएट होंगी और मेघालय पुलिस उसके बाद ही इस पूरे मामले का खुलासा करेगी। और ये विधिवत तौर पर तब सामने आ जाएगा कि जो आरोपी सोनम है उसका हत्या में कितना रोल है और उसने कैसे भारे पर जो शूटर को बुलाए या फिर भारे पर क्रिमिनल्स को बुलाए, ये सारी चीज़ों का खुलासा उसके बाद ही हो पाएगा। मनु, हाँ बिल्कुल। और किस तरह का बिहेवियर अभी तक सोनम का रहा है, क्या वो कुछ बात कर रही है? देखिए, सोनम जब यहाँ पर आई थी उसके बाद भी वो किसी से बात नहीं कर रही थी। उसका पूरा चेहरा यहाँ पर ढका हुआ था। जिस कपड़े में वो हिरासत में ली गई थी उसी कपड़े में है और उसी कपड़े में उसको ले जाने की तैयारी भी चल रही है। और बिल्कुल अपने चेहरे को उसने कवर किया हुआ था। अभी थाने के अंदर भी जब कमरे में हमने देखा है तो वो बैठी हुई है और एक बैग से उसने अपने चेहरे को कवर किया हुआ है। उसके साथ मेघालय की जो महिला पुलिसकर्मी आई हुई हैं वो भी वहाँ पर मौजूद हैं और बिहार पुलिस के भी लोग वहाँ पर मौजूद हैं। उस कमरे को पूरी तरह से भी लॉक करके रखा गया है ताकि वहाँ पर किसी की एंट्री न हो। और यहाँ से लगभग 1 बजे के आसपास, 1 से 1:30 बजे के आसपास एयरपोर्ट ले जाया जाएगा, जहाँ से फिर सोनम को 3:55 की फ्लाइट से कोलकाता ले जाने की बात है। मनु, प्रशांत, इसके बारे में कोई जानकारी मिली है कि सोनम ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जाकर ही सरेंडर क्यों किया? वो वहां ढाबे पर जाती हैं, वहां कहती हैं कि मेरे भाई से बात करा दो। देखिए मनु, जो चीज़ें छनकर सामने आ रही हैं और जो क्राइम के पूरे रूट्स बता रहे हैं उसमें ये कहा गया है कि शिलोंग के बाद जब ये लोग फरार होने की कोशिश कर रहे थे, इसमें जो सोर्सेस से जानकारी है कि इन लोगों को नेपाल भी जाना था, लेकिन आईडी जो इनका था, चूंकि नेपाल बॉर्डर पर अभी बहुत सख्ती है और इनकी आईडी की पहचान हो सकती थी और इनकी वहीं पर गिरफ्तारी हो सकती थी, इस कारण ये लोग नेपाल में लौट रही हो आपके पास। मनीष बक्कड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। वो इस वक्त राज कुशवाहा जो एक आरोपी है उनके परिवार के साथ हैं। मनीष, आप बातचीत कीजिएगा परिवार वालों से, उनका क्या कहना है? जी, ये देखिए, ये राज कुशवाहा का घर है जहाँ वो रहता है। उनके घर वालों का कहना है और कि वो यहाँ आया ही नहीं, यहाँ से गिरफ्तारी नहीं हुई है उसकी और वो ऐसा नहीं कर सकता है। काफ़ी रो रहे हैं, 2 बहनें हैं और ये देखिए ऊपर की तरफ घर है उसका। यहाँ से हम ऊपर जा रहे हैं और यहाँ काफ़ी उनकी बहनें विलाप कर रही है कि हमारा भाई ऐसा नहीं कर सकता है। इस तरह की पूरी बातें सामने आ रही हैं। हम इनसे बात करना चाहेंगे। 1 मिनट, ये देखिए, हम पहुँच चुके। ये घर है जहाँ वो रहता था। ये इनकी मम्मी है, रो रही है, 2 बहनें हैं। ये इनकी किस तरह से हाँ? राज से कभी इस विषय में बात हुई थी? उन्होंने कुछ बताया था सोनम के बारे में? कभी बात करता है ऐसा कुछ? यही बात, आप इसमें काम करते थे भैया, तो वो भी काम करता था, वो भी काम करते थे। और मेरा लड़का आज तक किसी लड़की से कभी बात करता, वो भगवान साथ मौजूद है। उनकी माँ से हमसे बातचीत कर लेते हैं। राज के बारे में आप लोगों को क्या जानकारी मिली थी? हमको कुछ जानकारी नहीं मिली। सुबह 6 बजे बताया था अंकल, परसों के दिन वो घर आया था 6 बजे। उससे यही बात हुई थी। 6 बजे उसने बोला कि 6 बजे आया ना आया, तो मम्मी ने पूछा बेटा कहाँ जा रहा है, खाना खा ले। तो बोला मम्मी मेरे को भूख नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मम्मी ने बोला तू कहाँ जा रहा है? बोलता मेरे कपड़े निकाल दो, मैं मंदिर जाऊंगा। तैयार हुआ, नए कपड़े पहने उसने, जूते पहने। फिर उसके बाद मम्मी ने बोला बेटा कब तक आएगा? तो बोलता आ जाऊंगा मम्मी मैं। और फिर मम्मी ने बोला आ जाएगा बेटा, खाना खाने के लिए आना था। बोला था ठीक है। फिर उसके बाद चला गया। फिर मम्मी ने उसको 7 बजे फ़ोन किया
मम्मी ने बोला बेटा तू कहाँ है, तो बोल रहा था कि मम्मी लेट हो गया इसलिए मंदिर नहीं गया हूँ, शाम ज्यादा हो गई थी तो मैं आ जाऊंगा घर। तो मम्मी ने फिर उसको 11 बजे फिर से फोन किया। मम्मी ने बोला बेटा तू कहाँ है, उसने बोला। आप लोगों को कैसे पता चला कि राज को गिरफ्तार कर लिया? हम फोन लगाए, सुबह गोविंद भैया का फोन आया, गोविंद भैया फोन लगवाए, अपने दुर्गेश भैया काम करते ऑफिस में, उनने फोन लगाया कि राज से बात करवा दो, राज को बात करवा दो। तो भैया हम सब जागे और मैं सुहानी को जगाया, मैंने सुहानी भैया का फोन लगा, दुर्गेश भैया का फोन आया थे, हम फोन लगाए तो मोबाइल बंद बताया। फिर हम विक्की को फोन लगाया तो वो भी मोबाइल बंद बताया। फिर राज को फोन लगाया, सबका मोबाइल बंद गया। भैया जब से हम रो रहे हैं हमको पता नहीं चला। मम्मी ये 20 से 24 मई के बीच राज कुशवाहा क्या घर से बाहर गया था? गोविंद के यहाँ भी काम करता था, वही काम करता था। कितने सालों से काम करता था? 2 साल, 2-3 साल, 3 साल अभी नहीं हुए, 2 साल हुए। और भैया रात में बुलाते गोदाम में गाड़ी भरवाना तो रात में जाता, दिन में बुलाते दिन में जाता, रात भर वही रहता काम पे। कभी जरूरत पड़ जाती तो एक रात वही गोदाम में बना रहता। और दुर्गेश भैया भी साथ में रहते थे। और ये बात जो ये बता रहे कि फोन आया करा तो दुर्गेश भैया बोलते जो साथ में रहते थे, हमेशा साथ में रहते थे राज और दुर्गेश, वो बोलते थे कि कभी राज ऐसा नहीं कर सकता, चाहे भैया उससे भी बयान लेना ना। वो बोलता भरोसा हम पे, गोविंद भैया भी बोला कि हमको भरोसा कि राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता। राज कभी यहाँ से शिलोंग गया था या शिलोंग जाने नहीं भैया कभी नहीं गया, कभी नहीं गया भैया, कभी नहीं गया। मैं गाँव, अभी हम गाँव से हम 10 दिन हो गए, 10-11 दिन हो गए यहाँ से। मैं रोज फोन लगाती थी, बउआ तो ठीक है बउआ, हम भैया आ जाते जल्दी। हमारे सास की पथरी हो गई, बीमारी हो गई थी, इसलिए नहीं आ पाए, नहीं हम 8 दिन के लिए गए थे। ये राज बाहर था कहीं? मनीष पूछिएगा कि क्या राज के व्यवहार में कुछ दिनों से कुछ बदलाव इन्होंने देखा? और 20 से 24 मई के बीच क्या राज कुशवाहा घर से बाहर गया था? शाम को आता पिछले कुछ दिनों में 10 से 15 दिन से नहीं भैया, कहीं नहीं गया। लेट आया और फोन पे किसी से बात करता हो, ऐसा कुछ आपको अनुमान हुआ? भैया ये हमको कहाँ से मालूम, हम गाँव में रहे, पर फिर भी ये मालूम है भैया कि वो कहीं गया नहीं। हमने सुबह शाम रोज फोन लगाती थी, रोज फोन लगाती थी, बउआ कहाँ है, बउआ खाना खाया कि नहीं खाया, रोज बताता था मम्मी मैं आ गया हूँ, मैं खाना खाया, कहीं 11 बजे कहीं 10 बजे। दुर्गेश भैया से पूछो, भैया वो तो साथ में रहते थे। ये जो व्यक्ति था एक, और ये कौन था? ये भी हमारे ये भाई राखी बांधती बिटिया भाई। अच्छा, क्या नाम है इनका? विक्की। विक्की। तो इनको भी पुलिस ने पकड़ा, आप लोगों को पता है? इनको भी हाँ पकड़ा? भैया पता है, इनको भी पकड़ा, इन्हीं के घर में था मेरा राज, इन्हीं के घर में था मेरा। इनके घर में ही रहता था? यहीं से गिरफ्तारी? अब ये पता नहीं है कहाँ से भैया के घर हमको गोविंद भैया बताया शाम की भैया की पुलिस आकाश ले ये जो है ये भी आता था? इनका नहीं जानता, इनको नहीं जानते? ये कभी नहीं आया यहाँ पे? नहीं कभी नहीं देखा इनका। भैया वो बच्चे को बचा लियो, सब कुछ करवा रहा थी, कभी ऐसा काम नहीं तो देखिए हमारे साथ ये राज का परिवार था, राज की 2 लड़के हैं, वो भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बातचीत करते हैं कि आपको कब पता चला था कि आपके भाई को पुलिस ने पकड़ा है? और कल सुबह 6 बजे दुर्गेश भैया का फोन आया था, उन्होंने बोला कि राज से बात करवा दो। तो मैंने बोला कि भैया घर पे नहीं है, वो कहीं बाहर है, विक्की भैया के घर पे है, मत रो। फिर मैंने उनको फोन किया तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था लगातार। फिर मैंने उनके सारे दोस्तों को फोन किया, कोई फोन नहीं उठा रहा था, सबके फोन बंद जा रहे थे। बाद में किसी और को फोन किया तो वो फोन ही नहीं उठा रहा था, तो हमने थोड़ी देर बाद न्यूज देखी तो पता चला। राज ने कभी सोनम के बारे में कोई बात की थी क्या? जब घर में शादी को लेकर चर्चा होती थी राज कुशवाहा से, तो उनका रिएक्शन क्या होता था? गाजीपुर से मिली है, हमारा भाई नहीं मिल रहा था। सोनम दीदी से आप लोगों की बातचीत होती थी? आप लोग कभी मिले थे सोनम? उनसे हम कभी नहीं मिली। मिलने गई थी, नवरात्रि में गरबे खेले थे। कहाँ पर खेले थे? अब जहाँ गोविंद भैया भी गए थे, उनके पूरी जो टीम काम करती ना, वो सब टीम सहित काम पे गए थे, सब बस वहीं साथ में गए, गरबे खेले, बस घर आ गई। बाकी भैया हम कभी नहीं देखा उसको, लड़की को कभी नहीं अलावा उनसे कभी नहीं मिला। आप लोगों को ये पता था कि सोनम, मतलब पुलिस का कहना है कि सोनम और राज का अफेयर था, तो आप लोगों को कुछ नहीं मालूम, ऐसी कोई बात नहीं। कभी भैया यहाँ रहते, हमको 10 साल हो गए और थोड़ा आगे, कभी भी किसी से पूछ लेना। सोनम आती थी क्या यहाँ घर पर? कभी वो भी नहीं दिखता था, तो कभी किसी से बातचीत कराओ, मोबाइल में बातचीत करते हुए दिखे? सोनम से कोई बातचीत करते? बस उनसे अब उनका फोन आ जाता तो यही बात होती कि गाड़ी भरवा रहे हैं, गाड़ी खाली करवा रहे हैं, भैया से बात करी, बस हमें से यही फोन पे बात होती थी। काम के विषय में कभी सोनम दीदी का फोन आया हो? हाँ, काम के विषय में आता था, गाड़ी भरवानी, गाड़ी खाली करनी, गोडाउन पे सोनम का फोन आता था? गोविंद भैया का और उनके पापा का, जो
अंकल है। जो लड़कियां काम करती थी वो देखना, अब जो भी दीदी लोग हैं उन सबका फोन आता था, कस्टमर्स का फोन आता था, बस फोन आते रहते थे उसके। और सोनम कभी आई थी यहाँ पर ये घर पर? एक और दोस्त आप लोग बता रहे हैं जो विशाल है, ये विशाल कब से साथ में था? वो हमारे भैया हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं, उनकी दोस्ती 4-5 साल से। वो कहाँ पे रहते? वो विशाल कहाँ रहते? वो नंदबाग में रहते। वो भी ऐसा नहीं कर सकते, सब उनको गलत फंसा रहे हैं, वो दोनों ऐसा नहीं कर सकते बिल्कुल। विशाल के आप राखी बांधते थे विशाल को, तो ये कभी जानकारी मिली थी क्या कि वो विशाल जो है वो कभी बाहर गया हो कुछ दिनों के लिए? नहीं अंकल, वो इतने दिनों से कभी नहीं, क्योंकि ये बता रहे हैं कि शिलोंग में विशाल जो है वो गया था। नहीं अंकल, इतने पैसे वाले लोग नहीं हम कि वो लोग वहाँ चले, वो भी बहुत गरीब लोग, इतनी दूर घूमने नहीं जा सकते। नहीं अंकल, वो भी कहीं नहीं गए, उनकी मम्मी ने बोला वो भी कहीं नहीं पूछेगा क्या इनके परिवार को लगता है कि राज को फंसाया जा रहा है, और अगर फंसाया जा रहा है तो क्यों फंसाया जा रहा है, इसमें किसका फायदा है? शादी में बाहर विशाल भी साथ में काम करता था? नहीं, विशाल क्या काम करता था? वो काम नहीं करते थे, उनका एक्सीडेंट हो गया था तो उनकी कमर टूट गई थी, तो उनका काम नहीं करते थे वो। तो ये एक और जो तीसरा व्यक्ति है जो कि उसमें पूरे घटना में पुलिस बता रही है, जिसका मैं आपको फोटो भी बता देता हूँ, है ना, आकाश, ये उसका फोटो है। ये कभी आप लोगों ने देखा था? अंकल, इनसे हम कभी नहीं मिले, इनको कभी नहीं देखा। हाँ, तो एक और चौथा आरोपी भी है, उसको कभी देखा हो? उसको वो दो नाम ले रहे हैं, उन लोगों को हमने कभी नहीं देखा। अच्छा, मतलब सिर्फ आकाश, इसकी दोनों की दोस्ती थी? वो हमारे भाई है दोनों, उन लोगों ने कुछ नहीं किया, इन लोगों ने, इनका नहीं पता, इनको भी कभी नहीं देखा हमने। पर ये इतने छोटे छोटे कभी इतना बड़ा काम नहीं कर सकते। राज विशाल से घर जाता था, विशाल के पास जाता था? हाँ, वो भैया भी कभी कभी यहाँ पे आते थे, वो भी वहाँ पे जाता था, वहीं सो जाता, वो वहीं पे सो जाता था। माँ जैसे मम्मी बोलती, उनकी मम्मी को ये बच्चे सब मेरे। अच्छा मनीष, पूछिए राखी बांधती हैं कि कभी क्या सोनम इनके घर पे आती थी? काम के अलावा कोई और बातचीत होती थी? 10वीं पढ़ रहा था, उसके पापा शांत हो गए तो 10वीं का पेपर देके काम नहीं कर रहे थे 2011 मई को। ये अब जो पुलिस कह रही है, इस पे आप लोगों का क्या कहना है? ये सब झूठ बोल रहे हैं। सोनम की शादी में गया था, ये परिवार पूछेगा। मैं भैया बोल रही सही में, इनको तीनों को जहर दे दूंगी, जहर मर जाऊंगी। देखिए किस तरह से घर वाले जो है वो, उन्हें खुद को नहीं पता है कि राज ने ये काम करा है, और वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे हैं कि राज ऐसा कर सकता है। और उनको राज बोले हमारा इस तरह का नहीं है, राज का ये घर है, छोटा सा एक कमरा है किराए का, जहाँ वो रहता था। मेरी आवाज आ रही है? माँ और ये 2 बहनें हैं जिनके संग रहते हैं, काफ़ी बदहवास हालत में हैं, और एक शौक इन्हें लगा है तो जिससे ये बहुत परेशान हो रहे हैं, और पूरा घर पूरी तरीके से दुखी है। मैं कहना चाहूँगा ये राज के पापा है जो 2020 में शांत हो चुके हैं। ये अकेले 2 बहनों के संग रहता था और सिर्फ 10वीं तक पढ़ा है। पिताजी के शांत होने के बाद राज ने घर की जिम्मेदारी उठा रखी थी। मनीष, आप परिवार से बातचीत कीजिए, क्या ये लोग सोनम की शादी में गए थे? वो सोनम से किसी भी तरह के रिलेशन में राज गया था क्या सोनम की शादी में? कहना है कि उनका फोन काम के लिए आता था, और सोनम के पापा और उनके भाई का भी फोन काम के लिए आता था, और पूरी तरह से कहना है कि राज ऐसा नहीं कर सकता है। आरोप लगते रहे हैं, 2 दिन से लगातार ये आरोप लगे हैं कि राज तो नहीं था, लेकिन उसके दोस्त जो हैं वो शिलोंग रहते, जिसमें विशाल का भी नाम है। आप लोगों को कभी ऐसा कुछ लगा था क्या कि ये लोग? भैया कभी नहीं लगा, हम कभी हम कोई चीज न लगा है भैया, हमका भरोसा है कभी बच्चा मेरा ऐसा काम कर सकता है, इतना बड़ा बच्चा। भैया आप ही समझो कहाँ से करेगा, दिन भर ड्यूटी करता था, दिन भर ड्यूटी, कपड़ा मार के तो पता लगा लेना, दिन भर ड्यूटी करता। जब से उसके पापा को रात में न्यूज पेपर जाता था, कहीं कागज धरी हुई मैं तुमको बताती, दिन भर रात भर न्यूज पेपर में करता। अभी भी मैं उसको गाँव लेके चली जाती, बोलता मम्मी मैं किराया कहाँ से भरूंगा। कि एक बात पुलिस ये भी कह रही है कि राज और सोनम का कहीं ना कहीं कोई रिश्ता था, तो आपने कभी राज को सोनम के साथ देखा हो? कभी नहीं देखा है मेरे आगे, अपने सुबह कल कुछ नहीं कहा मेरे आगे, भगवान है, मैं कभी सोनम को राज के साथ कभी नहीं देखा भैया। काम करता था, मैं ये मानती हूँ, काम करता था, उसका भी फोन आता था, और लड़कियाँ काम करती हूँ। अच्छा, गोविंद ने शादी की पत्रिका दी थी क्या आप लोगों को? कल हम गाँव में थे, गाँव में थे, 11 मई की बारात थी, 11 मई को मेरे सुहानी पापा का ऐसा हुआ था। 11 मई को हम कुछ भी नहीं मनाते, न कोई पूजा पाठ करते, ना 11 मई की कोई फंक्शन नहीं करते, घर से बाहर नहीं
कर दी 11 मई को। 11 मई को राज के पिताजी की पुण्यतिथि रहती है। हम कहीं नहीं गए, वो भी नहीं गया था, शादी भी में नहीं गया था मेरा राज। अच्छा, ये सबसे बड़ा कारण था कि शादी में नहीं गया। नहीं गया था। वो बोल रहा था उस दिन 11 मई को शादी है तो मैं जा भी नहीं पाऊंगा 11 मई को। क्या बोल रहा था राज शादी को लेकर? हमने पूछा कि हमको ये नहीं पता था कि उनकी कब शादी है, हमको न्यूज से पता चला कि 11 तारीख को दीदी की शादी थी। हमने बोला भैया तू गया था, तो भैया ने बताया मम्मी 11 मई को शादी थी, मैं कैसे जा सकता हूँ, 11 तारीख को जा भी नहीं पाया उनकी शादी में। बस यही बताया उसने। हो गया तो मैं कहाँ जा सकता हूँ। उस दिन वो बहुत रोता है 11 मई को, और 11 मई को उनकी शादी थी तो बोला था मम्मी मेरी उनसे कोई बातचीत नहीं हुई, और 11 मई को मैं भैया लोगों के घर भी नहीं जा पाया। अच्छा, कोई शादी के फंक्शन में 11 मई के पहले गया, 11 मई के बाद भी गए? पता नहीं है इस बार। आप लोग कहाँ थे? जिस दिन शादी थी उस दिन राज कुशवाहा का किस तरह का बिहेवियर था? 31 तारीख को, फिर 1 को रुक के 1 को। अच्छा, ये इस दौरान राज भी आप लोगों के साथ गांव में ही था? नहीं भैया नहीं गए थे, भैया वो यहीं था। क्योंकि हमको इस घर का रेंट देना रहता है। जब मैं बोलती गाँव चल बगो गाँव, जब बोलते मम्मी मैं गाँव जाऊंगा तो किराया कौन भरेगा, महीना आ जाएगा, पैसा कहाँ से भरेंगे, इसलिए शादी वाले दिन जिस दिन शादी सोनम की कैसा बिहेवियर था उस दिन राज का? हम गाँव में थे। गाँव में अच्छा, राज यहाँ पे अकेला था? अकेला था, वो सब बोल रहे घर पे था, सब ज्योति पुलिस में वो भी बता रहे थे राज कहीं नहीं गया। उस दिन रो रहा था, उसका रोया मुंह देखा था, दरवाजा बंद था और अंदर तो कहीं नहीं गया था उस दिन। उसके बाद जब आप लोग 31 तारीख के बाद आए तब ये राज विशाल से मिलने जाता था, विशाल से मुलाकात करता था? साथ ही में रहते थे, साथ ही में रहते थे भैया, साथ में रहते थे। हम आए जब तो से हम लोगों को घूमने खबर गए, मिली है कि राज कुशवाहा को अरेस्ट किया गया है, सोनम की फैमिली से कोई कांटेक्ट किया है या उधर से कोई कॉल आया हो? मैंने बोला राज तू अपनी मम्मी को तक नहीं पूछा, मम्मी आए कि नहीं, बोलता मम्मी मैं ड्यूटी कर रहा था, मैं सोच रहा था उस वक्त जब हम वहाँ से आए। ड्यूटी कर महीने में पैसा काट देते, अभी इनका एडमिशन कराओ, पर कहाँ से पैसा ही कहाँ मम्मी से जब से ये सोनम की घटना हुई है क्या उसके परिवार वालों से आपने कांटेक्ट करा है? नहीं किसी से कोई नहीं। बात हुई? कल गोविंद भैया से बात हुई, कल सुहानी को मैंने बोला लगा गोविंद भाई का मेरा बच्चा कहाँ है, जब मम्मी न्यूज में देखा लेके गई फोन लगा। अच्छा, राजा का शव आया था 2 तारीख को, तब राज हम भैया इतना रोए हमको इतना दुख लगा, पूरे दिन नहीं खाना खाया, हमको लगे भगवान का बच्चा वापस आ जाए, कैसे हो गया। उस दौरान कभी गोविंद ने आप लोगों से बातचीत की थी बीच में कि वो अपनी बहन को ढूंढ रहा है? कुछ नहीं, हमारी कोई बातचीत कोई बात नहीं हुई है। भैया से हमने उनको फोन किया कि भैया हमारा भाई नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया है, तो वो बोल रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, मैं उसकी लोकेशन ट्रैक करवाती हूँ कि वो कहाँ पे था, आखिरी वक्त उसका फोन कब चालू था। उसके बाद 3 बजे मैंने उनको फोन किया, हमको लगा हमारा भाई को कोई लेके चला गया, तब तक नहीं पता था कि पुलिस लेके गई है। फिर उसके बाद भैया ने बताया कि तुम चिंता मत करो, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मैं तुम्हारे साथ गोविंद ने और कुछ बताया कि पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, तो किस प्रकार बस से? मैंने बोला भैया ये सब उसके बारे में क्या चल रहा है, उसको क्यों पुलिस उठा के ले गई, तो उन्होंने बोला कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ तो मैं हूँ, और ये सब मेरे को भरोसा तो मेरे को भी नहीं हो रहा है कि वो सब कभी ऐसा सब कर सकता है, मैं उसको जानता हूँ, और वो सब फोन पे जो चल रहा है आप वो देखो, आप वो देखो। राज आप का भी नाम तो आने के देखो। बाद गोविंद भैया का फोन आया आपके पास? गोविंद भैया ने कुछ बोला? नहीं क्या बोले जब उनका उनको फोन नहीं आया? आया, हमने उनको फोन किया। हाँ, तो क्या बोले गोविंद भैया? तो उन्होंने बस यही बोला भैया बोला मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे को यकीन है भरोसा है कि राज कभी ऐसा काम नहीं कर सकता, आप घबराओ मत, उसको देखो जो न्यूज चल रहा है सब झूठ चल रहा है, मैं क्या करूँ, मैं कैसे रोकूं, मैं रोक भी नहीं सकता। गोविंद भैया कितने साल से राज सोनम के परिवार से जुड़ा था, कब से काम कर रहा था? दुर्गेश भैया तो भैया ये भी बोल रहे हैं कि बोलते कि मैं 24 घंटा उसके साथ रहता था, रात में भी काम करता था तो भी मैं रहता था, कभी राज ऐसा काम नहीं कर सकता। कितने वर्षों से जुड़ा हुआ है ये सोनम के परिवार से? 2.5 साल हो अबे गए। 2-2.5 साल हुए भैया काम करते, 2-2.5 साल हुए, ज्यादा दिन नहीं हुए। हाँ 3 साल भी नहीं। ठीक है। तो आरोपी राज कुशवाहा का परिवार इस वक्त बिलख रहा है और बार बार कह रहा है कि राज कुशवाहा निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया है। और ये मां है राज कुशवाहा की और साथ में हैं दोनों बहनें, और तीनों की तरफ से यही कहा जा रहा है कि राज कुशवाहा ने कुछ नहीं किया है और वो इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहे हैं। और यहां तक कि लोगों को ये भी जानकारी नहीं थी कि पुलिस ने राज कुशवाहा को अरेस्ट कर लिया है। अब राज कुशवाहा का परिवार ये कह रहा है कि राज कुशवाहा पूरी तरह से निर्दोष है, लेकिन उन्हें नहीं पता कि पुलिस उनको क्यों उठाकर लेकर गई है, और किसी भी तरह के प्रेम प्रसंग से भी इनकार किया है राज कुशवाहा के परिवार ने।
और बातें जानिएगा राज कुशवाहा के बारे में कि क्या उसने कभी सोनम का किसी भी काम के अलावा कोई जिक्र किया हो, वो कहीं बाहर घूमने जाता हो, कभी इन दोनों ने, इन पूरे परिवार में से किसी ने देखा हो सोनम और राज के साथ, क्या सोनम कभी आती थी इनके घर पर? कोई ऐसा काम नहीं किया है। आपको पूरा एक बार हम कमरा बता देते हैं कि उस कमरे में क्या कभी राज ने जिक्र करा है सोनम का या साथ में? कभी भैया कभी हमसे नहीं, कभी कोई जिक्र नहीं करा। खूब भैया सुबह आता था, नहा धो के बाद ड्यूटी चला जाता था। कभी काम रहता तो उनके पापा का फोन आ जाता था जल्दी से, दादाजी का, उनके पापा का। अच्छा, क्या मांग है परिवार की, क्या मांग है? क्योंकि ये कह रहे हैं कि राज ने कुछ नहीं किया, तो फिर क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं? क्या क्या चाहते हैं बाब ये? मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा, मेरा बेटा निर्दोष आए, उनको कोई दोष लगे ना, उनके पापा का नाम बदनाम। जब राज ने कुछ नहीं करा तो फिर क्यों उसके ऊपर आरोप लग रहे हैं? अब भैया मैं क्या जानूँ, भगवान जाने जो लगा कर रहा है भगवान। हमारे भाई तो क्या चाहते हैं बाप? मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा वापस आ जाए, निर्दोष आ जाए, उनका कोई लक्षण न लगे भगवान जो लग रहा है। कई बार रुके ये विशाल जो है, तो ये विशाल और राज के दोस्त थे कि आप लोग जब यहाँ पे क्या ये लोग अब सोनम के परिवार के पास जाएंगे मदद मांगने के लिए? मम्मी वगैरह सब रहती थी। एक दिन पहले उनकी मम्मी गाँव में थी शादी। परिवार से मिलेंगे इस विषय में, उनकी मदद मांगेंगे? नहीं समझ मौत में क्या बोलूँ, मैं मदद मांगू सबके, मैं सबके पैरों तर गिर जाऊँ, मैं सबके पैर जोड़ तक भगवान, सबके पैर पड़ सकते हैं कि मेरे बच्चे। कोई पुलिस पुलिस से कोई आया आपसे मिलने? पुलिस नहीं, पुलिस न पुलिस आए न पुलिस की जरूरत है हमको। पुलिस को जाने बच्चे में चाहिए। उनसे भी बातचीत क्या राज इन तीनों में बड़ा है? कहीं ना कहीं अब पूरा तीनों भाई बहन में राज सबसे बड़ा है और पूरा परिवार जो है वो यही कह रहा है कि राज इस प्रकार से नहीं कर सकता। हालांकि गोविंद से उनकी जरूर तीनों भाई बहनों में राज सबसे बड़ा है। बड़ी वाली कितने भाई बहन? चार भाई बहन। चार भाई बहन। चार भाई बहन हमारी सबसे बड़ी दीदी? सबसे बड़ी हमारी दीदी। क्या नाम है उनका? काजल। उसके बाद में राज है, उसके बाद भैया है, उसके बाद हम दोनों हैं। और ये सबसे छोटी दीदी है। ये मेरी छोटी बहन है। बड़ी दीदी की शादी हो गई आपकी? नहीं अंकल, वो 2 साल बड़ी है मेरे भैया से। अच्छा, वो कहाँ पर है? वो दादी दादा के पास रहती है। आप दोनों पढ़ते हो? हाँ अंकल। अंकल हम इतना नहीं बोल पाएंगे, मेरी मम्मी की तबीयत खराब है। ये देखिए छोटा सा घर कमरा है जहाँ ये साथ में रहते थे और अभी बहुत रो रो के बेहाल है परिवार। 4 भाई बहन हैं राज के, 3 बहनें हैं और राज है सबसे बड़ा, छोटा दूसरे नंबर पे सबसे बड़ी बहन है इनकी। राज है और राज के बाद ये 2 बहनें हैं। देखिए नहीं वो तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। बेटा घबराने की जरूरत नहीं। बेटा बेटा बैठ जाओ। अरे आप बेटा पहले रो मत। बेटा बैठ जाओ। बेटा पानी पियो पहले। बेटा मम्मी के लिए भी पानी पियो। बच्चे छोटे वाले बेटा आप पानी पियो, आप बैठो। बेटा बैठ जाओ। अरे यार किसी से पानी ले लो बाहर। नहीं पानी पियो बेटा, पानी पियो। राज कुशवाहा का परिवार इस वक्त बिलख रहा है और ये कह रहा है कि राज कुशवाहा ने कुछ नहीं किया है। राज सिर्फ और सिर्फ वहां काम करता था सोनम के पिता की कंपनी में, इसके अलावा उसका किसी से कोई संबंध नहीं था। राज कुशवाहा की परिवार की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि उसका सोनम के साथ कोई प्रेम प्रसंग नहीं था, वो सिर्फ काम से काम रखा करता था और सोनम का इतना ज्यादा फोन भी नहीं आता था राज को। अगर कोई काम होता था तो सोनम के पिता या सोनम के भाई ही राज से बात किया करते थे। हमारे सहयोगी गाजीपुर से आलोक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। आलोक, जो ढाबा संचालक ने बताया था कि पहले जब सोनम उससे मिली तो उसने कहा था कि उसके साथ लूटपाट हुई है और उसके पति का मर्डर कर दिया गया, उसके बाद और कोई जानकारी मिली है गाजीपुर से? देखिए कुल मिला के ढाबा के बाद जिस तरीके से सोनम यहाँ पे पुलिस ने बरामद किया था, उसके बाद मेडिकल कॉलेज के अस्पताल में लाई, उसका फर्स्ट ट्रीटमेंट कराने के बाद 1 स्टाफ सेंटर में रखा गया था। फिर उसके बाद गाजीपुर की पुलिस ने जो है मेघालय पुलिस से और उनके परिजनों से संपर्क किया था। हालांकि सोनम जो है वीडियो कॉलिंग के माध्यम से
गोविंद के दूसरे एक भाई हैं उनसे बातचीत की थी और अपने लोकेशन को उसने बताया था कि मैं गाजीपुर में हूं। उसके बाद वहां से उनके परिवार जो है सीधे गाजीपुर के लिए चले हुए थे और उसके बाद मेघालय पुलिस भी उसी दिन चली हुई थी। हालांकि मेघालय पुलिस से पहले सोनम के भाई गोविंद जो है वन स्टॉप सेंटर पहुंचे थे, जहां मीडिया से उन्होंने बातचीत की। हालांकि उनका ये कहना था कि अब मैं कुछ बोलूंगा, पहले अपनी बहन से एक बार मिल लूं, उसके बाद जो है फिर उसके बाद जो है मेघालय पुलिस आती है। उसके बाद सीधे उनको जो है मेडिकल कराने के लिए मेडिकल कॉलेज में लेके पहुंचती है। लगभग 1 घंटे 3 डॉक्टरों के पैनल के द्वारा जो है उसका मेडिकल चेकअप कराया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ से 8:30 बजे जो है सीजीएम कोर्ट गाजीपुर में पहुंचाया जाता है, जहां पे वहां से ट्रांजिट रिमांड के लिए दाखिल किया जाता है। ट्रांजिट रिमांड की अर्जी सुनते वक्त जो है लगभग 3 घंटे का समय लगा था और 11:30 बजे सोनम को जो है मेघालय पुलिस जो है बिहार के बक्सर होते हुए पटना की तरफ रुक करके लेके जाती है। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से बात की जाए तो यहाँ पे न तो सोनम के परिजन और न ही गाजीपुर के इस तरह की पुलिस कोई इस तरह का इनपुट नहीं दे पाई कि सोनम गाजीपुर कैसे पहुंची और इतना लंबा सफर कैसे पहुंची। और उसके बाद सोनम अगर शायद बातचीत होता या उनसे बात की गई होती तो निश्चित तौर से सोनम जो है परत दर परत तमाम तरह के राज उससे खुलते, लेकिन सोनम भी कुछ नहीं बोली, न उसके कुछ भाई ने बोला है और न गाजीपुर की पुलिस ने बोली है और न मेघालय पुलिस जो आई थी वो भी कुछ नहीं बताई है। चुपचाप सीधे वो यहाँ से रुक करके मेघालय के लिए निकल गए हैं। हालांकि सोनम चूंकि गिरफ्त में है, क्या राज है, गाजीपुर कैसे पहुंची, गाजीपुर से उसका क्या कनेक्शन रहा कि इतनी लंबी दूरी तय करने के बाद नाटकीय ढंग से एक तरह से कहा जाए तो 1 बजे रात में वहां से पुलिस को फोन किया जाता है। पुलिस उनको अपने बरामदगी करती है, उसके बाद वन स्टॉप सेंटर में रखती है। ये तमाम चीजें जो है सोनम के द्वारा ही वो राज खुल पाएंगे कि कैसे यहाँ तक पहुंची और क्या इसके पीछे रहस्य है। आलोक, कई तरह के कयास ये लगाए जा रहे हैं कि सोनम फ्लाइट के जरिए तो नहीं पहुंची है तो बाय रोड ही पहुंची है या ट्रेन के जरिए पहुंची है, लेकिन एक और ये कयास भी लगाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि सोनम का ननिहाल यूपी में है, हो सकता है वो वहां छुपने के लिए पहुंची हो। इस तरह की कोई जानकारी आपको मिल पाई है? देखिए, अभी इस तरह के कोई अपडेट नहीं मिले। हालांकि लगातार हम लोग गाजीपुर पुलिस से भी टच में है, खुफिया एजेंसी जो है उनके भी टच में है कि इस तरह के कुछ इनपुट निकल सके। लेकिन फिलहाल अभी तक जो है इस तरह के कोई इनपुट नहीं निकले हैं। अगर हम गाजीपुर की बात करें तो अगर बिहार के रास्ते अगर गाजीपुर नंदगंज तक पहुंचती है तो अगर हम सीसी फुटेज टोल प्लाजा की बात करें